Hello, welcome to you at Med and Tutel Educational Channel. We are studying Human Digestive System. हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं और डाइजेशन की प्रोसेस में अभी तक हम लोग माउथ की स्टडी किए और एसोफेगस की स्टडी किए। फूड माउथ में चर्न अप किया जाता है, चबाया जाता है अच्छी तरह से, उसमें टाइलिन नामक एंजाइम मिलाया जाता है। उसके बाद वह ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। जैसा कि आपको पता है कि फूड का ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, तो ओसोफेगस का फिर क्या रोल है? प्रश्न ये भी आता है कि आखिर ओसोफेगस का रोल क्या है? डाइजेशन माउथ में ठीक है, अच्छी तरह से चबाया जाता है, उसका बोलस बनाया जाता है, इसे पोला कहते हैं हिंदी में, सॉफ्ट पैलेट, और उसमें टाइलिन नामक एंजाइम मिलाया जाता है। ओसोफेगस में क्या होता है? तो ओसोफेगस में वो धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा डाउनवर्ड फ्लो करता है और ओसोफेगस से होता हुआ यह स्टमक में आता है। तो प्रश्न यही है कि ओसोफेगस का क्या रोल है और ओसोफेगस इतना लंबा क्यों होता है? टाइलिन एक मास्टर एंजाइम कहा जाता है। उतनी लंबी ओसोफेगस का रोल यही है कि उसको अच्छी तरह से और भी सॉफ्ट पैलेट बना देना, नीचे की ओर आना, और उसमें टाइलिन को ना सिर्फ अच्छी तरह से मिक्सअप करना बल्कि फूड को इस लायक बनाना कि वो आसानी से वाल्व से होता हुआ यह स्टमक में आ सके। अब थोड़ा सा पहले अब स्टमक की बात करते हैं, इससे पहले सलाइवा की बात करते हैं। सलाइवा में म्यूसिन भी पाया जाता है। सलाइवा में म्यूसिन पाया जाता है जो हमारे माउथ के सॉफ्ट टिश्यू को टाइलिन एंजाइम या सलाइवरी टाइलिन एंजाइम से बचाता है। साथ ही साथ इसमें सलाइवरी म्यूसिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे टीथ के एनामेल पेलिकल बनाने में मदद करता है। जैसे माउथ का ही मीडियम एसिडिक होता है ना, तो उसे बचाने के लिए म्यूसिन नामक एंजाइम सलाइवा में भी मिलता है, सलाइवरी म्यूसिन। और साथ ही साथ इसमें यह जो माउथ को चिक जो होता है, माउथ के सॉफ्ट पैलेट को, सॉफ्ट टिश्यू को सेव करता है, और साथ ही साथ यह एनामेल पेलिकल बनाकर दांतों की रक्षा करता है। अब स्टमक की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं स्टमक की अगर बात करें तो स्टमक लगभग 910 ग्राम का 910 ग्राम का ऑर्गन है जो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा और 15 से 16 सेंटीमीटर चौड़ा डायमीटर का पियर शेप्ड ऑर्गन है। बात करेंगे स्टमक 910 ग्राम वेट का, 30 सेंटीमीटर लंबा, 15 to 16 सेंटीमीटर चौड़ा पियर शेप्ड ऑर्गन है। यह पियर शेप्ड मस्कुलर इलास्टिक बैग है। स्टमक 910 ग्राम वेट का, 30 सेंटीमीटर लंबा, 15 to 16 सेंटीमीटर डायमीटर का पियर शेप्ड मस्कुलर इलास्टिक बैग है जो डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। ये डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम यानी लंग्स के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर स्थित होता है। अगर बात करते हैं इसकी पीएच की, तो इसका पीएच जनरली 5 to 6 होता है, बट जब ये नॉर्मल पीएच, बट जब इसमें फूड आ जाता है तो इसका पीएच घटकर 3 to 5 हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका पीएच 3 to 5 होता है स्टमक का। स्टमक serves as
स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक सर्व्स एज टेम्पोररी रिसेप्टेकल्स, स्टोरेज एंड मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। स्टमक एक पॉच लाइक बैग है जो, अगर खाली बैग की बात करते हैं तो खाली अवस्था में 900 ग्राम 910 ग्राम और भरने के बाद लगभग 5 केजी तक, यानी लगभग 4 केजी तक फूड सब्सटेंस ये रख सकता है। और यह टेम्पोररी रिसेप्टेकल, स्टोरेज एंड मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के काम में रोल करता है, यानी टेम्पोररी फूड को रिसीव करता है, स्टोर करता है और फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब कितना फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन होना है ये डिसाइड स्टमक करेगा। कितना फूड उसकी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच फ्लो ऑफ फूड की क्वांटिटी किस हिसाब से जाएगा ये डिसाइड स्टमक करेगा। ह्यूमन स्टमक के 4 रीजन हो, आपको दिख रहा है 4 रीजन, कार्डियक, फंडस, गैस्ट्रिक बॉडी और पायरोलिक एंट्रम। 4 रीजन होता है, कार्डिया, फंडस, पायरोलिक, है ना, क्या क्या, कार्डियक, फंडस, गैस्ट्रिक बॉडी और पायरोलिक एंट्रम। 4 पार्ट है इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ऊपर की हिस्सा पार्ट है स्टमक की, कार्डिया या कार्डियक, एक ही चीज है, कार्डिया या कार्डियक, इसकी हम लोग बात करते हैं। ये कार्डिया या कार्डियक एक ओरिफाइस है, एक ओपनिंग है, ये एक वाल्व की तरह एक्ट करता है। ये एक वाल्व है जो ओसोफेगस और स्टमक के बीच फ्लो ऑफ डायरेक्ट फूड को कंट्रोल करता है। कितना फूड फ्लो होना चाहिए, स्टमक से किसी भी कंडीशन में फूड बैक एसोफेगस में या माउथ में नहीं चला जा, ये कार्डियक एक्ट करता है। कहता है कि ये तो एक वाल्व की तरह एक्ट करके बैक फ्लो को रोकता है, साथ ही साथ ये कुछ बाइकार्बोनेट और म्यूसिन सेक्रेट करता है। कुछ बाइकार्बोनेट और म्यूकस सेक्रेट करता है, म्यूकस। अब आगे बढ़ने से पहले समझे म्यूकस वास्तव में क्या है। तो कहता है म्यूकस वाटर प्लस म्यूसिन नामक एंजाइम का कंपाउंड है। वाटर प्लस म्यूसिन हाईली ग्लाइसरेटेड प्रोटीन है जिसमें बहुत अधिक वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। म्यूसिन क्या है, ग्लिसरेटेड प्रोटीन है, इसमें ग्लिसिन पाया जाता है। म्यूसिन ग्लिसरेटेड प्रोटीन है जिसमें क्या होता है, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वाटर को फूड के साथ मिक्सअप करके रख सकता है। ये म्यूसिन की बात हो रही है। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात किए, पहला कार्डियक की सेक्रेशन की बात किए। तो कहते हैं कार्डियक स्टमक का सबसे ऊपर का फर्स्ट पार्ट है जो स्टमक को ओसोफेगस से जोड़ता है। कार्डियक में बाइकार्बोनेट और म्यूकस सेक्रेट होता है। म्यूकस वाटर प्लस म्यूसिन का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो है ना, और म्यूसिन क्या है, ग्लिसरेटेड प्रोटीन है। दूसरा आ गया फंडस, यह पुअरली डेवलप्ड मसल पार्ट ऑफ स्टमक है। फंडस पुअरली डेवलप्ड मसलकुलर पार्ट है
गैस्ट्रिक बॉडी या कार्पस यह 3 लेयर मस्कुलर ऑर्गन है। यह 3 लेयर मस्कुलर ऑर्गन है। अब इसके लेयर कौन कौन से हैं? गैस्ट्रिक बॉडी मेन पार्ट यही है, मेन पार्ट स्टमक का गैस्ट्रिक बॉडी है जो 3 लेयर का बना होता है। पहला लेयर है पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम पाइलोरिक एंट्रम की बात हो रही थी। पाइलोरिक एंट्रम स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के रूप में कार्य करता है और ये स्फिंक्टर से बना होता है जो कायम के ड्यूडोनम में कायम के पैसेज को रोकता है। नेक्स्ट स्टमक की बात हो रही थी, तो स्टमक गैस्ट्रिक बॉडी के पहले देखते हैं स्टमक वाल। तो स्टमक वाल 3 लेयर्ड स्मूथ मसल का वाल है जो स्टमक को स्क्वीज होने में, फूड को चर्न करने में हेल्प करता है। यानी जो स्टमक का वाल है ये 3 लेयर का वाल होता है, 3 लेयर की बनी होती है। वो तीनों स्मूथ मसल्स का बना होता है जो स्टमक को स्क्वीज होने में और फूड को अच्छी तरह से चर्न अप करने में हेल्प करता है। यानी ये आसानी से सिकुड़ कर, फैल कर, स्क्वीज होकर, एक्सपैंड कर अच्छी तरह से मसल्स के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको मिलाने में हेल्प करता है। स्टमक वाल के लेयर्स कौन कौन से हैं? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सरोसा। क्या क्या इसके लेयर हैं? स्टमक वाल के मसल्स म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सरोसा, ये इसके वॉल है। स्टमक की सेक्रेशन की अगर बात होती है तो यह सेवरल इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को सेक्रेट करता है जो फूड के डाइजेशन को कंट्रोल करता है। स्टमक फूड को के डाइजेशन को कंट्रोल करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करता है। अब इनकी सेक्रेशन में मेन सेक्रेशन, इनकी 2 सेक्रेशन होती है, एसिड्स और म्यूकस। एसिड और म्यूकस मेन सेक्रेशन है स्टमक का। और इनमें भी मेन सेक्रेशन कहते हैं गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस। पहले हम बात करते हैं म्यूकस की। हम इससे पहले समझे थे माउथ की म्यूकस की बात किए थे। वास्तव में म्यूकस क्या क्या रोल होता है? कहता है म्यूकस मोस्ट अबंडेंटली सेल ऑफ स्टमक है। स्टमक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल म्यूकस है जो बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस को सेक्रेट करता है। ये म्यूकोसा कह सकते हैं जो बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस को सेक्रेट करता है। यह म्यूकस स्टमक के अंदर के हिस्से को पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है म्यूकस, सो दैट इस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अदर एसिड का कोई इल इफेक्ट ना पड़े। अब ये जान लीजिए कि इनका pH 3 तक जाता है। HCl 3 pH का एसिड अगर हाथ पर ले तो संभव है आपका जो ऊपर का मसल्स है ना खत्म हो जाए, गला देगा उसको। 3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 ही तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका pH 3 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अब ये क्या करता है, म्यूकस इसके अंदर के हिस्से पर जमा हो जाता है और ये एसिड के इल इफेक्ट से बचाता है। साथ ही ये लुब्रिकेंट का भी काम करता है जो एपिथेलियम सेल्स को, यानी स्टमक के सेल्स को
एसिड के इल इफेक्ट से बचाता है। अब बात आती है कि स्टमक में एसिड कौन कौन सा सेक्रेट होता है। तो कहता है पेराइटल सेल और ऑक्जिंथिक सेल जो स्टमक में पाया जाता है, पेराइटल और ऑक्जिंथिक सेल ऑफ स्टमक सेक्रेट HCl। मेन एसिड HCl है। HCl का सेक्रेशन स्टमक में कौन करता है? पेरिएथल सेल, पेरिएथल सेल या इसे हम लोग कहते हैं ऑक्जिंथिक सेल, ऑक्जिंथिक सेल। इसमें स्टमक के लेयर में पेराइथल या ऑक्जिंथिक सेल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करता है। HCl का रोल पहले टू किल ऑल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ इंटर कर रहा है उनको डिस्ट्रॉय करता है। कौन? HCl, इसका पहला रोल है। अगर किसी तरह से कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया हो फूड के साथ, जो मतलब मौत के सलाइवा से नहीं मरा हो, बैक्टीरिया नहीं मरा हो, अवश्य ही वो स्टमक में आने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर स्टमक में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उतना इफेक्ट दिखा देगा। वैसे तो क्वेश्चन ही नहीं है राज होता है कि ये डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि 3 pH के लेवल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। बट फिर भी अगर वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा तो फिर आप क्या डिजीज हो जाओगे, सिक हो जाओगे। होता है ना डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री कुछ ऐसे अमीबाज हैं जो यहाँ से बचकर निकल जाते हैं और वो आगे जाकर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। बट ये सारे के सारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगभग मार देते हैं। इसके साथ ही साथ पेप्सिनोजेन एंजाइम को एक्टिव होने के लिए मीडियम तैयार करते हैं। इट प्रोवाइड मीडियम फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन एंजाइम, पेप्सिनोजेन एंजाइम। क्लियर? अब इसमें कहता है क्या, HCl की सेक्रेशन से संबंधित एक और पॉइंट है। ये तो समझे थे कि ऑक्जिंथिक या पेरिएथल सेल सेक्रेट करता है, बट इसको स्टिमुलेट कौन करता है? तो इसको स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन एंजाइम। पहले गैस्ट्रिन एंजाइम है। जैसे ही गैस्ट्रिन एंजाइम आया ना, जब 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 आपको खाने की इच्छा हुई ना, पहले इसको प्रोसेस को समझिए। जब आपको खाने की इच्छा हुई, फूड देखे, स्मेल गया, फूड के बारे में सोचे, तो उस कंडीशंस में जो हमारे जो हमारे स्टमक है, स्टमक गैस्ट्रिन एंजाइम सेक्रेट करेगा और गैस्ट्रिन एंजाइम के सेक्रेशन के बाद HCl सेक्रेशन स्टार्ट होगा। और जैसे HCl स्टमक के इंटरनल पार्ट में गया, टच किया, रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी वैसे सारा का सारा और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेशन शुरू हो गया। सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करना शुरू कर देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो गया, आपका लीवर एक्टिवेट हो गया, वो बाइल सेक्रेट करना कर दिया, बाइल डक्ट अपना सेक्रेशन को स्टमक में डालना शुरू कर। इसके साथ ही अब इसमें और क्या होता है? प्रोटीएज में आता है एक्टिव प्रोटीएज, जो प्रोटीन के डाइजेशन को एक्टिवेट करेगा। पेप्सिनोजेन पेप्सिन को सेक्रेट करेगा। प्रोटीएज क्या? प्रोटीन डाइजेशन को इनिशिएट करेगा। प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेशन को इनिशिएट करेगा।
अब यहां पर ये देखते हैं कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं, खासकर छोटे बच्चे दूध पीते हैं, उसमें कभी कभी वो जब उल्टी करते हैं तो उनके मुंह से कर्डलिंग, फटा हुआ दूध आता है। वो क्यों होता है और वो फटता दूध क्यों है जो दूध पीते हैं? तो इसमें इनका जो स्टमक है, स्टमक का बाल काइमोसिन नामक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, काइमोसिन नामक प्रोटीएज सिक्रेट करते हैं। बच्चों में ये काइमोसिन नामक होता है, काइमोसिन होता है। काइमोसिन एक प्रोटीएज है जो मिल्क फीडिंग बेबी के स्टमक में सिक्रेट होता है। काइमोसिन एक प्रोटीएज है जो मिल्क फीडिंग बेबी के स्टमक में सिक्रेट होता है। अब इसका काम क्या है? तो काइमोसिन मिल्क की कर्डलिंग कर देता है, फाड़ देता है, उसको दूध में कन्वर्ट कर देता है, दूध को फाड़ देता है, यानी उसके जितने भी प्रोटीन और फैट्स को अलग कर देता है, वाटर को अलग कर देता है। क्यों? अगर काइमोसिन एक्ट नहीं करेगा तो दूध पिया, स्टमक के बाद वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ शरीर से बाहर आ जाएगा, कोई न्यूट्रिएंट बेबी को नहीं मिलेगा। दैट्स वाई काइमोसिन नामक एंजाइम पहले से कर्डलिंग कर देता, फाड़ देता है, सो दैट उस पर और एंजाइम्स एक्ट कर सके और बेबी को न्यूट्रिएंट मिल जाए। अब इसमें कहते हैं कि तो स्टमक में हार्मोन कौन सा होता है? तो गैस्ट्रिक एपिथेलियम गैस्ट्रीन सेक्रेट करेगा, जो एसिड सेक्रेशन और गैस्ट्रिक मोबिलिटी को कंट्रोल करता है। इसमें गैस्ट्रिक एपिथेलियम गैस्ट्रीन नामक हार्मोन सेक्रेट करता है, जो HCl के सेक्रेशन को और गैस्ट्रीन मोबिलिटी को कंट्रोल करता है। मतलब कितनी मात्रा में HCl सेक्रेट हो, कितना HCl सेक्रेट हो। जैसे आपने ज्यादा फैटी फूड खाया तो उस समय स्टमक को ज्यादा HCl की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको डाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ बहुत ही ज्यादा टफ खाना खाया तो ये ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ फूड, कि आपने कौन सा फूड लिया है, ज्यादा फाइबरस फूड आपने खाया, तो फाइबर को पचाने के लिए अब उसमें न्यूट्रिएंट है, उसके लिए उनको ज्यादा HCl की जरूरत पड़ेगी। तो गैस्ट्रीन, उनका जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम है, गैस्ट्रीन सेक्रेट करेगा और गैस्ट्रीन तय करेगा कि स्टमक में कितना HCl। अब इसके बाद आता है गैस्ट्रिक जूस। क्या है गैस्ट्रिक जूस? इज ए थिन वाटरी एसिडिक डाइजेस्टिव फ्लूइड। गैस्ट्रिक जूस में 0.2 to 0.4% HCl होता है। गैस्ट्रिक जूस में 0.2 से 0.4% तक HCl होता है। यह थिन वाटरी एसिडिक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है। थिन पतला पानी जैसा डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन पेप्सिनोजेन, लाइपेज एंड रेनिन। बेबी के गैस्ट्रिक जूस में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। छोटे बच्चों के गैस्ट्रिक जूस क्या क्या है? इनमें पाया जाता है पेप्सिनोजेन, लाइपेज और रेनिन। जो छोटे बच्चे हैं उनके गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन, लाइपेज और रेनिन 3 तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में HCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड और NaCl। गैस्ट्रिक जूस का मेन कंपोनेंट है हाइड्रोजन क्लोराइड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। गैस्ट्रिक जूस मेनली वाटर, मिनरल साल्ट, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन का बना होता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैस्ट्रिक जूस कहाँ? स्टमक में सेक्रेट होता है, ठीक है, स्टमक में सेक्रेट होता है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? वाटर, मिनरल साल्ट, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन, ठीक है। इसकी फंक्शन पता है आपको क्या? गैस्ट्रिक जूस एक्ट एज एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। क्यों? HCl के कारण। एंटीसेप्टिक आप कहिए, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, कुछ भी कह लीजिए, एंटी माइक्रोबियल। It help in digestion of lipid and carbohydrate and it also help in formation of chyme. काइम बनने में भी हेल्प करता है ना। काइम क्या? लगभग काइम की कंडीशन में लगभग सारे न्यूट्रिएंट फूड में सेक्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वाटरी होता है। इंजेस्टेड माइक्रोब को भी मार मारता है। ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो डेली अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस रोज सेक्रेट होता है। अब कह रहा है क्या? जाइमोसिन, एक जाइमोजेन एंजाइम के बीच में पाया जाता है। जाइमोजेन फाउंड इन फंडस ऑफ स्टमक, स्टमक का फंडस में जाइमोजिन, ये फंडस है ना, इसमें जाइमोजिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का मेन पार्ट है। और ये प्रोटीनेज, पेप्सिनेज और प्रोरेनिन, ये 3 चीज सेक्रेट करता है। प्रोटीनेज जो प्रोटीन को पाचन करेगा, पेप्सिनोसिन और प्रोरेनिन। क्लियर? इन दिस वे हम अभी तक समझे कि स्टमक की अगर बात की है तो अब इसमें जो यहां से जो फूड आया था किस रूप में आया था? बोलस। ये फूड बोलस के रूप में आया था। बोलस के रूप में आने के बाद इसमें ये फूड डाइजेस्ट हुआ और ये डाइजेस्ट होकर किस रूप में कन्वर्ट हो गया? वाटरी सब्सटेंस के रूप में, सेमी डाइजेस्टेड काइम के रूप में बदल गया। यहां आकर ये काइम हो गया। यहां पर मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट किए। आगे हम इसमें और डिटेल से भी समझेंगे। अभी तो हम इसकी एनाटॉमी की बात किए हैं, हल्के से फिजियोलॉजी लिए हैं। आगे हम और समझे, क्योंकि अब इनको समझने के लिए, स्टमक के डाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए हमें लीवर को भी समझना होगा, क्योंकि लीवर बाइल प्रोड्यूस करेगा, बाइल डक्ट में जमा होगा और वो बाइल स्टमक में आएगा। तो स्टमक और बाइल किस तरह से एक्ट करेगा इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो स्टमक के एंजाइम्स, डाइजेशन और बाइल का रोल इस समझने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो आने तक बना रहना पड़ेगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।